ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है, प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, सोया सुप्रीम, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ग्रुप मैच खेला गया और जैसा कि हमारे दिलों में खौफ था, जैसा कि हम सोच रहे थे मगर बोल नहीं रहे थे, वैसा ही हुआ। पाकिस्तान हार गया। अब ये सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि हम अपनी बैटिंग की वजह से हारे या अपनी बॉलिंग की वजह से या अपनी फील्डिंग की वजह से, क्योंकि हमने तीनों ही इतनी बुरी की कि आज ये फैसला करना भी मुश्किल हो रहा है कि हम किस वजह से हारे। बहरहाल प्रोफेशनल मजबूरी है कि ये शो करना पड़ रहा है। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आज क्रिकेट की बात की जाए, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि आज इस गेम को जरा सा भी देखा जाए। मेरे साथ मेरा पैनल इस मैच पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। इनका तारुफ कराना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद शहजाद, उनके बराबर में मौजूद हैं राशिद लतीफ और मोहम्मद आमिर। इनसे बात करने से पहले मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। मेरे साथ मौजूद राशिद लतीफ। राशिद भाई खुद ही बोले, मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? मुझे तो यही पता नहीं मैं क्या पूछूं आपसे। नहीं, सवाल आपने ये पूछा कि हुआ क्या मेरे लिए, मतलब एक दिन में थोड़ी हुआ, ये तो बहुत टाइम से चल रहा था कि आपकी टीम मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे कैसे होती है टीम सेलेक्ट? मतलब कैसे? तो हम बार बार कहते हैं मेरिट मेरिट मेरिट, व्हाट इज मेरिट? देखिए, हम लोग टीवी में बैठते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अक्सर, कभी जायज़ होता है कभी नाजायज़ हो जाता है, लेकिन ये टीम ऐसी थी जिसमें हर जगह से हर तबके से आ रही थी बात, या ये टीम ठीक नहीं है। एक स्पिनर और एक ओपनर की तो बात हो रही थी। आज भी वही हुआ, आखिर में हमने इमाम को लाके खिला ही दिया ना। अबरार के साथ एक और बॉलर बॉल कर रहा होता तो फ़र्क पड़ता, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता। मेरिट उस वक्त होगी जब आपका चेयरमैन मेरिट पे आएगा। अच्छा जी बिल्कुल, अगर वही मेरिट पे नहीं है तो वो वैसे ही करेगा जैसे खुद आए हुए हैं, साथ में उनके पास जितने लोग आए हुए हैं, मतलब कि उनका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, आप स्टेडियम बनाओ, लेकिन क्रिकेट तो नहीं पता ना आपको। और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, टॉप से शुरू होना चाहिए आपका एहतसाब जो करता है ना, टॉप से शुरू हो। बॉटम बच्चे को या अदर अली को निकालने से, मदर अली को निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करके देखा ना, डिज़ास्टर हुआ था। आमिर भी टीम का हिस्सा थे, अभी अमेरिका गए थे, उसके बाद क्या किया, 2 को साइड पे किया, उसके बाद वही काम शुरू हो गया। आपको ऊपर से टॉप टू बॉटम ठीक करना पड़ेगा। मैं तो इस फील्ड में 15 साल से हूँ और 1 दफ़ा 2 दफ़ा खुशियाँ मिली हैं जब से फील्ड में आया हूँ, 2009 और 2017। सही बात, 2 दफ़ा, बाकी तो डिज़ास्टर ही हुआ है ना। ये तो बैक टू बैक 2 दफ़ा आप दूसरे राउंड में ही नहीं गए। सही बात। हम भी 1 दफ़ा दूसरे राउंड में नहीं गए थे 2003, लेकिन टीम देखें उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थी, इंडिया थी, 2 अच्छी टीमें थी, उनको हमने हरा दिया था। नमीबिया और हॉलैंड। जी हाँ, एक में बारिश हो गई थी। जी हाँ। लेकिन सोचने की बात है, मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए बहुत कमाएंगे आप लोग। मुल्क के लिए सोचें, अपनी टीम बनाएं, ओन करें इस टीम को। अपनी कोई टीम बनाता है फ्रेंचाइज या डिपार्टमेंट की, वो अच्छी बनाता है। हाँ। पाकिस्तान की नहीं बनाता, बोलता है यार पेल दो इसको भी। तो ऐसा नहीं करो। ज़्यादती, पूरी कौम कितनी दुआ कर रही होती है आपके लिए, हमारे लिए। और मुझे राशिद भाई सबसे ज़्यादा इमोशनल बात ये लगी कि अभी भी आपको फ़ोन आ रहे थे, आपको भी, और बड़े बड़े लोग पूछे थे अभी कोई चांस है, यानी अभी भी ये मुल्क और ये कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि खुदारा जीत जाओ। यार चल्लू भाई का फोन आ गया हमारे पास, वो पूछ रहे हैं सिलेक्टर रह चुके हैं। हमने क्या सारी टीमें घर भेज दो तो पहुंच जाएंगे। आमिर भाई, आपका दुख हम सबसे ज्यादा होगा। लास्ट टाइम आप इस टीम का हिस्सा थे जो ये ट्रॉफी यहाँ लेकर आई थी। उस मैच का एक कलेदी किरदार भी अदा किया था आपने चैंपियंस ट्रॉफी लाने में, जितवाने में। हमारा दुख शायद आपसे, आपका दुख हमसे कहीं ज्यादा होगा। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? देखिए, जब मैं बोलता हूँ 2 साल पहले भी आपके इसी स्टेज पे जब बोला था तो बड़ी बैशिंग हुई थी कि मुझे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि टीम से बाहर और ये हुआ है। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ कि जब आप गलत चीज़ों को लेके आते हैं ना सिस्टम में, और गलत लोग जो राइट, जैसे इन्होंने कहा है ना कि जो बंदा जिसकी जॉब नहीं है वो जॉब सिस्टम में कर रहा है, तो नुकसान तो होंगे ना आपके। मैं अभी भी कहता हूँ कि अब वो बंदे सामने लेके आएँ कि पिट पिट के ये दुनिया मर गई कि जेन्युइन ओपनर्स ले लो, जेन्युइन स्पिनर्स ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसी के साथ जाना है। अब वो बंदे सामने आने चाहिए कि जिन्होंने ये कहा था कि हमें यही स्क्वाड चाहिए, हमें स्पिनर्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर। और आपने उन्हीं चीज़ों पे स्ट्रगल किया है। आपने ओपनिंग में स्ट्रगल किया, आपने मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल किया है। अब वो बंदे सामने आए कि हाँ जी, हमसे गलती हुई थी, हम ये कबूल करते हैं, हम रिज़ाइन करते हैं, हमसे ये गलत फैसले हुए हैं,
ये चीजें चेंज होनी चाहिए, और ये अभी से नहीं आ रहा, जैसे राशिद भाई ने कहा ना, ये अभी से नहीं चल रहा, हमेशा से भाई। ये क्योंकि आपने मेंटोर्स लगाए, उनमें 2 मेंटोर्स ऐसे हैं जो 600 दफा सैक हुए हैं और अभी फिर वही सिस्टम में, तो आप कैसे मूव फॉरवर्ड करोगे? आप नहीं कर सकते जब तक आप अपनी गलतियां मानोगे नहीं। हाँ ये गलती, और इंसान वही मूव फॉरवर्ड करता है जो अपनी गलती मानता है, हाँ ये मेरे से गलती हुई है, ये दोबारा नहीं होगी, वो मूव फॉरवर्ड करता है। अगर हमने पहले भी सुना था सर्जरियां होंगी, तो 2 ही बंदे सर्जरी का हिस्सा बने, तो उसके अलावा बाकी वही हैं सेम है। पिछले 5-6 साल से आई थिंक वही इवेंट्स खेल रहे हैं, वही मोस्टली मैनेजमेंट में वही हैं, प्लेयर्स भी वही हैं, तो सर्जरी होगी कब, ये सवाल है मेरा। अहमद भाई, मैं आपसे आज के दिन माजरत चाहता हूँ और माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप पिछले सीज़न में भी आए थे और आपने बातें की थी और मैंने आप पे तनकीद भी की थी, आपको क्वेश्चन भी किया था, और मैंने देखा भी है आपके सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स दिखाते हैं और वो करते हैं, लोगों ने गालियाँ दी हैं आपको, और ये सिर्फ आपको नहीं दी बल्कि आपकी पूरी फैमिली को निशाना बना के गालियाँ देते। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आपने जो बातें की मुझे लगता है आज बैठकर यहाँ पर मैच देखकर कि वो गलत नहीं थी, वो सच थी। आज का मैच आपने देखा, 280-290 रन चाहिए थे। हम ये अग्री करते हैं पाकिस्तान के पास हिटर नहीं है, मगर 280-290 बनाने के लिए तो हिटर चाहिए भी नहीं। 6 से कम की एवरेज पे 280-290 बन जाते हैं। सिंगल डबल चाहिए, सिंगल डबल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है क्रिकेट की। अगर आपकी टीम वो भी नहीं कर पाती तो ये जो प्लेयर्स हैं ये अपने आप को प्रोफेशनल कह सकते हैं या नहीं, ये बताइए। ये वही प्लेयर्स हैं ना जिनके बारे में हम बात कर रहे थे बैठ के, कि जिनको यहीं पे मैं पहले भी बोलता रहा कि यार ये 6-8 प्लेयर का टोला है, ये ग्रुपिंग करता है, ये इनको कप्तानियों के नशे हैं, ये वो प्लेयर है जो किसी यंगस्टर को आने नहीं देते हैं। तो सारे लोगों ने, मतलब यहाँ पे अवाम भी जो थी, मतलब बाबर आजम ने खुद भी बोल दिया ना मुझे किंग ना बोलो, इसी अवाम से मुझे क्वेश्चन होते थे और वो मुझे ये कहते थे कि यार आप बाबर आजम के इतना अगेंस्ट क्यों हैं, या आप इस टीम के इतना अगेंस्ट क्यों हैं। यार आप सोच सकते हैं कि मैं 20 साल से जो है इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं अपनी मुल्क की बुराई चाहूँगा, ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ। मैं 34 साल की उम्र में अगर क्रिकेट से साइड लेके बैठ गया हूँ तो उसकी कोई वजह थी, वो ये थी कि नीचे मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। आप जरा ये पाकिस्तान की टीम को जरा साइड पे रखिए, आप डोमेस्टिक के अंदर जाके देखिए कि गरीब के बच्चों के साथ हाल क्या हो रहा है। इतना इतना प्रोफेशनल प्लेयर है, इतना इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसके पास कोई सिफारिश मौजूद नहीं है। वो जो लोग बैठ के बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल टीम में पर्चियां नहीं चलती, चलती हैं पर्चियां, देखी हैं हमने, पता है हमें सारा। सोल्यूशन बताएं, क्या सोल्यूशन बताएं, बता बता के तो आपको सोल्यूशन मर गए हैं। आप लोग सुनते हैं किसी की? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब आए, उन्होंने बोला सर्जरी होगी। कौन सी सर्जरी? ये सर्जरी बैठी हुई है एक, इनको प्लान के तहत लेके आया, ठीक है, इनको प्लान के तहत लाया गया कि वर्ल्ड कप के बाद सारा मलबा 2 प्लेयरों पे डाल के साइड पे कर दिया, एक सिलेक्टर को निकाल दिया, उसकी भी तनख्वाह नहीं रोकी, ये प्लानिंग। फिर अब मेंटोर्स आप लेके आए हैं, उनको आपने टीवी चैनल्स पे बिठा दिया है, 50-50 लाख आपसे तनख्वाह ले रहे हैं, वो सच बोलेंगे बैठ के, आप पे तनकीद करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो परफॉर्मेंस थी ये हमारे लिए नई नहीं थी। सपोर्ट करें, कितनी सपोर्ट करें, मर जाए सपोर्ट कर करके। रियलिटियां छुपाई लोगों से हमने कहा ये टीम करेगी। पहले 2 मैच नहीं बर्दाश्त कर सके आप, यही स्किल लेवल है, ये सच्चाई है इस टीम की। कोई पागल नहीं है हम लोग के बैठ के जो है ना अपने प्लेयरों या अपने मुल्क के लोगों के लिए, लेकिन नहीं, इन्होंने टीम में ग्रुपिंग्स की, इन्होंने टीम में वो सारी हरकतें की जो एक टीम का माहौल खराब कर सकता है। इनके कप्तानियों के मसले, इनके कप्तानियों के नशे, इनके लड़ाइयाँ इनकी, जब एक दफ़ा ये चीज़ें टीम के अंदर आ जाती हैं तो वो टीम से नहीं निकलती। आपको इवेंचुअली वो प्लेयर उठा के बाहर करने होते हैं। हमें बोला गया लास्ट वर्ल्ड कप में जब क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, इतनी तनकीद हुई कि 7-7 वर्ल्ड कप इनको मिल गए हैं, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो हमें ये बोला गया कि जी आगे 6 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, कैसे टीम बनाएंगे? तो आप तो वहीं से हारने के लिए चले थे। अब क्या करेंगे आप? अब भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब भी आप कोई सच्चाई से बोलेंगे आके कि नहीं बोलेंगे? अब आप सर्जरी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं है औजार, हमें कह दें हम औजार देते हैं आपको। तो ये बातों से कुछ नहीं होना, ये हमारे लिए काबिले इज्जत है सारे। हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आके शायद लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वो अपने साथ लेके आए हैं वो एक पूरी लड़ी है जो 10-12 लोगों की है, वो सारे ही एक जैसे हैं। उनकी जरा किसी उनकी लड़ी से बाहर से चेक करें वो लोग हैं क्या, उन्होंने मुल्क के साथ अच्छा किया या बुरा किया है। टीवी पे एक परसेप्शन बना देना वो हम भी करवा देते हैं पीआर चलवा के, लेकिन रियलिटीज कुछ और हैं। आप सारे वही वाले लोग लेके आई जा रहे हैं, तो जिनको मुल्क की परवाह है, मुल्क से प्यार करते हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर है नहीं। फिर वो कहते हैं मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो टीवी पे बैठ के तनकीद करते हैं। भाई हमारे हाथ में तो फिर यही है, आप हमारी ना सुनिए ना सुनिए, लेकिन ये अवाम जो यहाँ सारी बैठी है ना, ये सारी और बाहर भी जितनी है, हमारा बयानिया समझ चुकी है। हम अपनी चीज़ों में कामयाब हो रहे हैं, हम आपकी सच्चाइयाँ पूरी दुनिया को बताएंगे अनलेस वी फील
कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आप अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो आपको हमें फोन कराने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि यू गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आप यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, आप डोमेस्टिक के अंदर वो जो सारे खांचे चल रहे हैं वो सब मेरिट को वहां प्रिवेल करा रहे हैं। आज भारत ने आपको पिछाड़ के रख दिया। आपकी चाइना के सुपरस्टार जो थे, जब सही सुपरस्टार से जाके लड़ाए हैं तो पता लग गया दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन फिर एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होते हैं इस मुल्क के अंदर। कोई बंदा नहीं कहता जी मेरी गलती है। आपको जिस तरह ये गिनवा रहे हैं ऑलराउंडर, भाई फहीम अशरफ को क्यों लेके गए थे अगर खिलाना ही नहीं था तो? किस लिए लेके गए हो? आप स्पिनर डाल लो, आपके काम आ जाएगा। इमाम को खिला ही दिया ना, बाबर को ऊपर करवा ही दिया ना। अजीब हरकतें। वो खेलने वाले भी ऐसे, खिलाने वाले भी ऐसे, जो ओहदों पे बैठे हैं वो भी ऐसे। इवेंचुअली एक ही स्पोर्ट रह गया था पाकिस्तान के अंदर, वो थी क्रिकेट। आज उसका भी जनाजा निकाल दिया है। 2 इवेंट हो गए हैं, आप लोगों की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। इससे बुरी हालत मैंने इस पाकिस्तान टीम की, ये जो सितारा हम पहनते हैं ना, उससे बड़ा पैशनेटली प्यार करते हैं। मैंने अपनी टीम की हालत इस तरह की नहीं देखी। और वो जो लोग आपको बैठ के डिफेंड कर रहे हैं ना, उन्होंने जो पाकिस्तान मुल्क के साथ बेड़ा गर्क किया है, हमें सब पता है। हमारे मुंह मत खुलवाइए, खुदारा आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए ये 6 प्लेयरों के अंदर क्या क्या खामियां थी, इन्होंने पाकिस्तान को किस किस तरह नुकसान पहुंचाया है। और आके वो जो यंगस्टर, वो किसी गरीब के जो बच्चे हैं जो अपने चांस के लिए तरस रहे हैं और मर रहे हैं, खुदारा आप जो इन प्लेयरों से चीजें निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकली 7 इवेंट में, अब उनसे निकालना चाहें। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह 2 इवेंट के अंदर वो बच्चे आपको पाकिस्तान को इवेंट जितवा के देंगे, जरूर जितवा के देंगे। लेकिन आप करें तो सही। वाह, आमिर भाई बहुत अच्छी बात। आमिर भाई, अहमद शहजाद भाई पहले भी कह चुके हैं कि यार इस वजह से गरीब बच्चे सफर कर रहे हैं। ठीक है, आप सब जो क्रिकेट टीम में आते हैं सब अमीर नहीं होते हैं, बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से लोग आते हैं। आप भी कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए थे, क्रिकेट आप टीम में पहुंच गए। बाबर की भी एग्जाम्पल है, रिजवान भी इसी तरह इसी बैकग्राउंड से आए। ये भी तो कभी वो बच्चे थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, अब ये टीम में है। तो अब ये सब बुराइयां अगर हम कह रहे हैं कि आ गई हैं कि भैया चांस नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, तो ये क्या टीम में आने के बाद असर हो जाता है? क्योंकि बात मैंने की है तो फिर सवाल भी ये मुझसे पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, जो हमारे टाइम पे सीनियर प्लेयर्स थे वो इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं करते थे जो इस लॉर्ड ने टीम के अंदर ग्रुपिंग की है। हमारे इस दौर के अंदर 5 से 6 यंगस्टर बोल बोल के मर गए कि लेके आओ, किसी को प्रॉपर चांस नहीं दिया गया। फैसल अकरम को लेके आया गया, 7-7 ओवर कराए गए, नहीं लेके आया गया। मुकीम को लेके आया गया, मिलर के आगे छोड़ के 1 मैच बुरा गया, निकाल दिया गया। तैयब ताहिर को 4 बॉल नहीं इन्होंने ये जब से तैयारियां कर रहे थे खेलने दिया। इरफान खान न्याजी को 4थे नंबर के प्लेयर हैं, 6वें नंबर पे लाके दिखाया गया। कोई ओपनर नहीं आने दिया गया। फास्ट बॉलर आते हैं, फिजियो अनफिट करके साइड पे कर देता है। कितनी इस तरह की मिसालें दूं? उस्मान कादिर आपका स्ट्रक्चर छोड़ के चढ़ गया, मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ। वो इंसान जो है वर्ल्ड कप के बाद सारी सच्चाइयां बता रहा है, तो और आपको कौन सी चीज चाहिए? लेकिन जो आपकी टीम के अंदर ये जो सीनियर्स है ना, इन सीनियर्स ने ये एक ही एजेंट के साथ मुलविस हैं, और उस एजेंट का भी फायदा इसी में है कि ये 8 खेलते रहे और एट द सेम टाइम इन लोगों ने भी मेक श्योर किया कि ये यूं रहे। ये तो ये जो 1-2 प्लेयर्स साइड पे हुए हैं वो तो वर्ल्ड कप से पहले जो कप्तानी के नशे हुए हैं तब आके एक पत्ता इनका टूट गया। पहले तो 8 का ग्रुप था, ये एक करके ये किसी को भनकने नहीं देते थे और ये कहते थे हम ही आपको जितवाएंगे। जितवा दिया आपने, कर लिया आपने जो करना चाहते थे। तो भाईजान ये सारा टीम के अंदर जो लोग हैं जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो भी इनके साथ ही होते थे। कोचिज को तो, चेयरमैन को तो इनके आगे दुनिया भी नजर आना बंद हो गई ना भाई। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो यंगस्टर कहां से आएगा सर? ठीक है, आमिर भाई कुछ ऐड करिए। ये ग्रुपिंग पे मैंने आज तक ये बात नहीं की, प्लीज। आज मैं पहली दफा मीडिया पे मैं बताने लगा हूँ। इसमें कप्तान का बड़ा रोल होता है। 2009 में अबू धाबी में याद है जब मैंने 73 किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जी हाँ, सईद अजमल के साथ। यस, हम सीरीज वो हार गए थे। यूनुस भाई ने मुझे और 2-3 प्लेयर और थे यंगस्टर नए नए आए थे टीम में, उनको रूम में बुलाया। यूनुस भाई कप्तान थे। यूनुस भाई ने कहा कि जो टीम में हो रहा है ये सब मुझे पता है, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों ने पाकिस्तान को सर्व करना है, तुम लोगों ने इस चीज़ पे नहीं पढ़ना, तुम लोगों का फोकस सिर्फ परफॉर्म करना है, पाकिस्तान को जितवाना है। ये बाकी जो चल रही है ये वर्ड था, इसको मैं हैंडल करूंगा, मैं लीडर हूं, इसको कैसे साफ करना है, कैसे लेके चलना है, आप लोगों ने इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। ये एक लीडर का रोल होता है। मैं उनकी आज तक इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ अहमद कह रहा है ना, ये शुरू से चलती आ रही है, ये आज की नहीं है, ये राशिद भाई के दौर से चलती आ रही है, बल्कि उससे भी पहले चलती आ रही है। लेकिन लीडर का बड़ा रोल होता है कि उसने यंगस्टर्स को कैसे लेके चलना है। सही बात। यहाँ पे मुझे एक तो लीडरशिप की कमी है कि क्योंकि अहमद ने पहले भी कहा था, फिर वो जो
यंगस्टर आता है ना, वो सीनियर्स को जो करता हुआ देखता है ना, वो उसी तरफ लग पड़ता है। तो लीडर का मैं यूनुस भाई की हमेशा इसीलिए रिस्पेक्ट करता हूं कि पहले दिन से उन्होंने यंगस्टर्स को रूम में बुलाया और उन्होंने कहा कि इस चीज में आप लोगों ने नहीं इन्वॉल्व होना, क्योंकि आपने पाकिस्तान को लंबा सर्व करना है। राशिद भाई, ये जो ग्रुपिंग की बात हो रही है, ये आपने पहले भी देखी हुई है या आपके जमाने में भी थी ग्रुपिंग? 81 में हुई थी, 91 जावेद भाई के खिलाफ हुई थी, 2003 में भी 93 में वसीम अकरम के खिलाफ हुई थी। होती रही है, ये तो हमारा रूटीन है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी टीम तोड़ दो आप, ऐसा नहीं होता। आप देखिए यूनुस खान का जो बताया इन्होंने, अबू धाबी से शुरू हुआ, फिर ये वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद श्रीलंका टेस्ट सीरीज हारे, तो वो डेलिबरेटली हारे नहीं हारे, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि बैकहैंड पे चीज़ें पता चल रही थी। जिस तरह से बात की यूनुस ने, तो यूनुस सारी चीज़ें डिस्कस करता था कि ये चीज़ें चल रही है, और रिवॉल्ट हुआ उसके खिलाफ, लेकिन साइलेंटली हुआ। और उन प्लेयर ने भी माफ़ी मांगी जो इन्वॉल्व थे, जिनको वो खुद लेके आया हुआ था। लेकिन वही लोग पावर में अभी सर्कल में घूम रहे हैं, वही लोग हैं सारे, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं। अब पहले जो क्रिकेट ना थोड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत अच्छे लोग चलाते थे, ये नहीं बोल रहे ये बुरे हैं। शहरियार खान हो गए, जनरल तौकीर दियार साहब हो गए, आरिफ अली खान अब्बासी हो गए, जावेद बरकी हो गए, माजिद खान हो गए, खालिद महमूद हो गए, ये ब्यूरोक्रेसी थी। अभी तो 18-19 ग्रेड वाले, मैं खुद 19-20 ग्रेड में हूँ यार, वो पीसीबी के CEO बने हुए हैं। क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं जाएगा, ये क्रिकेट ऐसे ही बिगड़ती। हम इंडिया की बात करें कि हमारा मुकाबला हो रहा है, अब तो बहुत दूर हो गया, इंडिया बहुत आगे चली गई है। प्रिडिक्शन पे इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान लिखा है इन्होंने, मजबूरी से लिखा, मजबूरी में, ठीक है ना। हम अब मजबूरी नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि दूसरी टीम हमसे आगे जा रही है। ये नहीं है कि इंडिया का मुकाबला है नहीं आपका, ये रियलिटी पे आ जाओ। अब ये नहीं है कि हम ये कर देंगे, वो आ जाएगा, हम ये कर देंगे, नहीं, अब नहीं कर देंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अपने आप को ठीक नहीं करोगे। सबके जायज़ हुकूक, जैसे बात कर रहा है अहमद, जायज़ हुकूक देने पड़ेंगे आपको निचले लेवल के ऊपर। एक आके पंजाब गवर्नमेंट से आके डोमेस्टिक कैसे चला सकता है यार? बेड़ा गर्क कर दिया हमारी क्रिकेट का। तो सोचो इसको, पाकिस्तान के क्रिकेट को अपनी क्रिकेट समझो। ये आपके घर की क्रिकेट नहीं है कि 4 ब्यूरोक्रेट्स मिलकर। फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज PSL आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, और ट्विटर भी ये खत्म होना चाहिए। ये प्लीज आपका जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है टॉप क्लास का, वो होना चाहिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। ये PSL नहीं होना भाई। PSL को तो छोड़ो, से एक मिनट ना ब्रेक में चलते हैं। PSL को तो छोड़ो यार, वो जो नीचे मैनेजर टीम बना रहे होते हैं यार, वो आपके इंटरनेशनल प्लेयर के करियर का फैसले करते हैं यार। वो आपको बताते हैं कि इसका डिसिप्लिन ठीक है, इसका नहीं है। वो आपको बताते हैं कि डेविड वार्नर का एटीट्यूड ठीक नहीं है। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं आपके सिस्टम के अंदर। कभी देखा है अपने भारत ने, या कहीं और आपकी टीम हो रही होती है, PSL हो रही होती है, लीग हो रही होती है, वो इस तरह की चीजें करते हैं। ये पाकिस्तान ही क्यों है? पाकिस्तान के अंदर ही आप लोग यूं बैठ के बैठ रहे हैं। ग्रुपिंग तो हर दौर में होती है। वो तो ये पाकिस्तान में ही सिर्फ बात हो सकती है, कहीं और इस तरह की बात हो जाए और प्रूव हो जाए। जो सिलेक्टर आके जो PCB के साथ इन्वॉल्व है, अभी उसका पॉडकास्ट आया था 2 महीने पहले, वो माना है उसके अंदर कि टीम के अंदर ग्रुपिंग थी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चक्कर नहीं है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ये चीजें होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। वहां पे किसी को बाहर पता लग जाए ना कि ये लड़का टीम के अंदर ये हरकतें कर रहा है, वो उसको सिस्टम के पास नहीं आने देते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान ही है कि सब चंगा है, सब चलता है, आधा तेरा आधा मेरा, बस। जी राशिद भाई, आखिरी बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि चेयरमैन के पास पावर है कि वो कप्तान भी बनाएगा, सिलेक्शन कमेटी भी बनाएगा। ये क्यों है? फर्ज करें कि आप आ जाते हैं, आपका तो ताल्लुक ही नहीं ना क्रिकेट से, आपके करीबी ये हैं, ये बोलेंगे इनको कप्तान बना दो। अभी आप उठा के देख लो 3 साल में क्या हुआ है। आपकी टीम टूटी कहाँ पे है? जब थोड़ी बहुत एक यकजहती तो हमारे चेयरमैन ने आके तोड़ी है, और उनके साथ प्लेयर्स जुड़े हुए थे। आपको पूरी हिस्ट्री पता है, अहमद को भी और आमिर को भी सारी हिस्ट्री पता है कि क्या है, वो लोग क्यों आते हैं। सही है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बंद होना चाहिए। दूसरा, आपका कैप्टन और सिलेक्शन कमेटी, ये आपकी मेरिट पे होनी चाहिए। चेयरमैन का इसमें हाथ नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी चाहिए PCB। सवाल अकाउंटेबिलिटी आपने कही। जब आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे ना पूरे सिस्टम की, तभी आप राइट डायरेक्शन पे चल सकते हैं। बगैर अकाउंटेबिलिटी के आप कुछ नहीं कर सकते। ना ही देखिए, इवेंचुअली साल रह लेंगे, 2 रह लेंगे, 3 रह लेंगे, जाना तो है ना। हम भूलने नहीं देंगे इस अवाम को किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। जो अच्छा करेगा वो भी नहीं भूलने देंगे, जो बुरा करेगा वो भी नहीं भूलने देंगे। ये वादा रहा आपसे। किससे? ये जो सुन रहे हैं उनसे, उनको पता है मैं किसकी बात। आवाम सुन रही है। आवाम से भी, और जिनको मैं कह रहा हूं उनको पता है। अहमद भाई, एक सवाल करना चाहता हूं। पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिजवान की कप्तानी पे अभी तक बातचीत नहीं की हमने। ब्रेक पे जा रहा हूँ, सवाल ये छोड़कर जा रहा हूँ
कि रिजवान क्या वाहिद डिजर्विंग कप्तान थे इस टीम में या किसी और को होना चाहिए था? खवातीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम एंड कोका-कोला, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। जाने से पहले सवाल पूछा गया कि क्या रिजवान इस टीम की कप्तानी के लिए वाहिद ऑप्शन थे या नहीं। आमिर, आपसे स्टार्ट करूंगा और ये भी सवाल के साथ ऐड कर दूंगा। रिजवान ने कहा कि साइम जो थे वो हमारा जो था एक जेलिंग फैक्टर थे, जब वो टीम से चले गए तो हम जरा मतलब हम बिखर गए। क्या कप्तान की तरफ से ये जुमला कहना ठीक है? यार ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर तो ऑस्ट्रेलिया को आना ही नहीं चाहिए था। हाँ। फिर तो ऑस्ट्रेलिया को घर बैठ जाना चाहिए, वॉक ओवर दे देते यार, हमारी जगह किसी और को खिला दो। ना स्टार्क आ रहा है, ना मार्च आ रहा है, ना कमिंस आ रहा है, ना हेजलवुड आ रहा है। नसीम नहीं था तब भी यही कहते थे, अब नसीम खेल गया, अब क्यों रह गया? मतलब और साइम का मैं बताता हूँ, 4-6 महीने पहले चले जाएं, यही हमारा मीडिया, यही अवाम कहते थे भाई ये पीएसएल का प्रोडक्ट है, इसको नो लुक के अलावा कुछ आता ही नहीं है, इसको क्यों खिलाई जाए। 16 T20 में उससे कुछ नहीं हुआ था। पिछली दो सीरीज में परफॉर्मेंस दिया लगातार। अब आप कह रहे हैं कि वो हमारी बैकबोन था, उसके अलावा हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। भाई क्या कहना चाहते हो? ये मुझे नहीं समझ आया। एज अ लीडर आप ये बात नहीं कर सकते। अब एज अ लीडर जब आपके पास प्लान बी नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो आप टीम के साथ? मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हो कि साइम के अलावा हमारी कोई चॉइस ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार? अच्छा, रिजवान वाहिद डिजर्विंग कैप्टन है इस टीम में? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं कर रहे हो यार। नहीं, अब पूछ रहा हूँ ना, ये देखो, कप्तान टीम बनाता है, मेन पिलर होता है। मैं कप्तान हूँ, मुझे नहीं परवाह सिलेक्टर कौन है कौन नहीं। भाई मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ। पिछले कितनी देर से ये कप्तान है और पिछले 6 महीने से जो लड़के ये ट्रैवल करवा रहे हैं वो सब जाया। इवेंचुअली आकिब जवेद साहब बैठ के कहते हैं कि 50 ओवर की क्रिकेट में फिटनेस बड़ी मायने रखती है। तो भाई क्यों T20 से इंपोर्ट किए लड़के आपने? वो लड़के कहाँ गए जिसको 6 महीने से कप्तान लेके चल रहा था? और कप्तान को यही नहीं पता लग रहा कि मेरे लड़के कौन से 6-8 महीने के अंदर। सिर्फ एक्सक्यूज। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हमने आपको यहीं बैठ के बोला था कि ये सारे 8 का जो टोला है ये सारी पावर अपने ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। इन्होंने कोई कप्तान बनने ही नहीं दिया, इन्होंने किसी को पावर में आने ही नहीं दिया, सबको दबा के रखा कि अगर बाबर नहीं है तो रिजवान हो जाए, रिजवान नहीं है तो बाबर हो जाए। आज वही है। बेशक आज आपको कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो जो कैंडिडेट से एक एक करके सबको निकाला गया, आप देख लें उठा के, जो जो कप्तानी का कैंडिडेट था उसको टीम से पास भी नहीं आने दिया गया। ये बाबर के दौर से इनकी सारी चीजें, और ये जो मेन बाबर को भी मशवरे देने वाले थे वो रिजवान ही होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। ये हमें टीम के अंदर से प्लेयर बताते हैं ये सारी चीजें रिजवान, एक इसको भी नहीं कप्ताना, इसको भी नहीं कप्ताना, उसको भी नहीं कप्ताना, इसको निकाल दो। तो मेरी जान फिर रहेगा कौन? फिर यही रहेगा, इन्हीं के हाथ में चीजें आएंगी। लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए कि रिजवान वाहिद नहीं, क्या रिजवान ठीक कैंडिडेट है? जो इनकी करंट परफॉर्मेंसेस लग रही हैं, जिस तरह ये ग्रूम कर रहे हैं यंगस्टर्स को, जिस तरह 5 महीने 6 महीने से किसी और को लेके चल रहे हैं, खिलाया किसी और को, और जो इनकी कप्तानी इस वर्ल्ड कप में नजर आई है, मेरा नहीं ख्याल है कि कप्तान जो है ना इस तरह के होते हैं। मेरी नजर में रिजवान कप्तान नहीं बनते। राशिद भाई, इफ नॉट रिजवान देन हु? देखिए, पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हुई थी नजम सेठी साहब के ज़माने में। देखिए, मोटी गर्दन को पकड़े मज़ा भी आता है ना। ठीक है, शादाब को आपने कप्तान बनाया, अफगानिस्तान के खिलाफ डिफीट हुई है। जी हाँ, बहुत गंदी डिफीट। देखिए, वहाँ पे किसने मशवरा दिया कि शादाब कप्तान बनेगा? शादाब अभी टीम में भी नहीं है। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आते हैं, हाँ ठीक है ना, उन्होंने फिर दोबारा उनको कप्तान रखा। उसके बाद नसीम शाह को कप्तान रखा। उसके बाद नकवी साहब आते हैं। वो देखिए, खेल तो ऊपर से रहे ना। ये हम लोग क्रिकेटर ना, ये बाद में इनको पता चलेगा। हम लोग मोहरे होते हैं, शतरंज की मोहरे हैं, प्यादे हैं हम लोग। कभी हमें वजीर बना देते हैं, कभी हमें मार देते हैं। आप क्रिकेटर्स को उठा के देख लो, हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। अच्छी बात। हनीफ मोहम्मद से लेके आज तक वही हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। कारदार साहब हो, या माजिद खान साहब का ज़माना हो, या एजाज भट्ट साहब का ज़माना हो, जावेद मियाँदाद, इमरान खान का ज़माना हो, एक हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। ये तो आज की जो फौज, ये जो लोग देख रहे हैं ना, डिजिटल मीडिया, कुछ भी नहीं है ये देखा इन्होंने। आप देखें किस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए आपने क्रिकेट के अंदर, कितनी ज्यादतियाँ हुई, कितने कितने अच्छे प्लेयर्स रह गए। अब पहले एक राइवलरी होती थी कराची लाहौर की, अब मेरा तेरा चलता है, कहीं का भी हो, ये मेरा है, ये यहाँ का हो या वहाँ का हो, चलता है। आपके सिस्टम का बंदा ही चल सकता है इस सिस्टम के अंदर, चाहे वो बोट चलाने वाले हों या खेलने वाले हों, सिस्टम वैसे ही चलेगा। मेरे ख्याल से इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये होगा गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा। मैं और आप तो बोल रहे हैं, सदियों से बोल रहे हैं ना, मुझसे पहले और लोग बैठे, उन्होंने बोला, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ।
लेकिन अब शायद टाइम आ गया है, ऊपर वाले सोचें कुछ। राशिद भाई, इस तरह के बड़े मोमेंट्स आए 2003 में भी लग रहा था सब चेंज होगा, 7 में भी लगता था सब चेंज होगा, 11 में भी लगता था। खैर बहरहाल आप कहते रहे मुझसे कि किंग कर लेगा, आज किंग कर गया। मोमेंट ऑफ द डे माइको, मोमेंट ऑफ द डे विराट कोहली की इनिंग्स दिखाइए। क्या आवाज है, हटाइए भाई। कह रहा अभी मैं इधर ही हूँ। हाँ भाई, ऐसा है ख़वातीन और हज़रात, बहरहाल विराट कोहली इंडिया से खेलते हैं मगर हम क्रिकेट के फैन हैं, और ऐसी इनिंग्स देखकर कौन कमबख्त ये कह सकता है कि अच्छी नहीं थी। विराट आउट ऑफ फॉर्म। दोनों तो बहुत बड़े फैन हैं हम भी, लेकिन ये सेंचुरी अगर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होती, सोचे क्या असर होता। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान खड़े होकर तालियां बजाता है, क्योंकि वी लव क्रिकेट। उसको ये नहीं लग रहा होता कि वो इंडिया में खड़ा हुआ है या लाहौर में खड़ा हुआ है। तो आप इसकी इनिंग का ये देखें, आप इनकी जो चीजें हैं ना हमारे उसके सारी चीजें के, फॉर एग्जांपल आप बाबर की फीट मूवमेंट्स देखें कितनी तेज और कितनी स्लो हैं, आप उसकी बैट स्पीड देखें, और सिर्फ विराट कोहली की फीट मूवमेंट्स और बैट स्पिन देख लें सिर्फ इस मैच की, आपको पता लग जाएगा सारी स्टोरी का। बेशक बेशक। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी वापस आइए। आज राशिद भाई के पास एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है। खुशामदीद। हारना मनाए में प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, कोका कोला, सोया सुप्रीम एंड पावर बाय टेलीनॉर एंड माइको। राशिद भाई जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उन्होंने अभी कुछ सियासी वजूहात पर मौखर कर दी है। आपने टेप चढ़ाई थी एक कॉल पे। जी मैंने क्या कहा था कि टेप मैं भूल गया, बताइए। आपने जल्दी से चढ़ाई थी, मैंने कहा पाकिस्तान टीम भी ऐसी बनी है, आप वो सेलेक्टर हैं, जल्दी जल्दी में। और वो टूट गई, फट गई। हाँ, टेप फट गई, टीम भी फट गई। तो टेप सही से लगाए, सिलेक्शन सही से हो तो वो पायदार होती है। अच्छा जुमला दिया। अच्छा बहरहाल जो अनाउंसमेंट राशिद भाई ने करनी है वो मौखर कर दी गई है कुछ सियासी वजूहात पर। बताता ये चलूं कि बहुत ही बड़े क्रिकेटर की रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट है राशिद भाई के पास मौजूद है। हम थोड़े दिनों बाद या कुछ टाइम बाद वो खबर ब्रेक करेंगे। बहरहाल मेरे पास आज क्राउड आया हुआ है, बहुत स्पेशल है। आज रात से कोई मैसेज नहीं करूंगा आपको। चलो ठीक है, रात में मैसेज नहीं करेंगे आप। बहरहाल क्राउड बहुत स्पेशल आया हुआ है राशिद भाई। क्राउड जो है बलूचिस्तान से आया है और हमारे बहुत ही खूबसूरत सूबे से आया हुआ है। इनसे बात करेंगे। मेरे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, माइक पे। हाँ अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सादिया नवाज खान। करीब करिएगा। सादिया नवाज खान। सादिया, आप क्या करती हैं वैसे? मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा में। वेरी नाइस। कोई सवाल है हमारे लिए? जी सवाल तो यही था, भी इन्होंने मौखर कर दी खबर। मेरा भी ये था कि आज की अजीम शान हार के बाद आपके ख्याल में कौन से हमारे क्रिकेटर? आपसे सवाल करूं मैं एक? जी। आपके इलाके में तरक्की क्यों नहीं होती, स्पोर्ट्स ग्राउंड क्यों नहीं बनते? सर हमारा गम भी वही है जो आपकी पीसीबी का है। क्या गम है, क्या गम है मैडम, बता दे एहतियात से। सियासी वजूहात की वजह से मैं भी नहीं बोलूंगी। सियासी वजूहात। सियासी, देखा आपसे सीखा। सवाल क्या था मैडम? सवाल ये था कि हमारे किन क्रिकेटर्स को शराफत के साथ रिटायर हो जाना बिल्कुल चाहिए। अच्छा सवाल है। बिल्कुल अच्छा सवाल। देओ मैं बहुत दे बैठा हूँ ऑनेस्टली। बहुत अच्छा सवाल। ऐसा सवाल अच्छा सवाल बलूचिस्तान से ही आ सकता है। हाँ यही चाहता है। अच्छी बात है, बताइए क्या किसको चला जाना चाहिए? रिटायरमेंट छोड़िए, इज्जत से खुद चला जाना चाहिए। प्लेयर्स को नहीं। हाँ। नहीं पहले ऊपर से उड़ाएं सबको। ये जाती उन लोगों की, ये देखें इतने सारे लोग हमारे क्रिकेटर्स हैं। बेटा एक सेकंड, ये लोग शायद साथ दें नहीं दें, हमारे वाइट बॉल का ये जो है वनडे या T20 का पेंशन नहीं है हमारे मुल्क में। पेंशन नहीं मिलती तो क्या उनको मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। बल्कि आपके 75 से 100 या 75 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को भी जो खेले हुए हैं उनको भी मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो आके जो नॉर्मल तनख्वाह है उसकी डबल ट्रिपल ले रहे हैं इस क्रिकेट बोर्ड से, उनका ताल्लुक ही नहीं। उन लोगों को पढ़ाया लिखाया गया मुल्क की खिदमत करने के लिए, वो क्रिकेट की खिदमत करने लगे सारे। तो ये इख्तलाफ है हमारा इनके साथ। भाई जो क्रिकेटर्स हैं, अगर हमारे मेंटोर्स भी लेने चलो ठीक है, लेकिन जो आके काबिज हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे उनको हटाया जाए फौरन। हम दिमाग में नाम है तो बताएं। और एक सवाल नहीं ऑब्वियसली जिसके देखें वो जो 6-7 लड़के जो हैं, देखिए जो 6-7 लड़के हैं जो पिछले 6-7 इवेंट से खेलते आ रहे हैं और उन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली और पाकिस्तान को कोई आईसीसी का इवेंट जितवा के नहीं दिया, ऑब्वियसली वो नहीं छोड़ेंगे। जो सिलेक्शन कमेटी में है या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, और ऑन कार्ड्स हैं, अगर उनको लॉजिक नहीं मिलती तो हमें बुला दें, हम लॉजिकली उनको बाहर कर देंगे। अहमद भाई को पीसीबी अहमद भाई को बुलाएं आप। आमिर भाई नाम बताएं, किनको जाना चाहिए? नाम यहाँ पे खुद से कोई गया? खुद से कोई नहीं जाता। नहीं, जो इवेंट्स बहुत सारे बड़े-बड़े 7-8 इवेंट जो खेल गए हैं। ठीक है,
अगला सवाल कौन है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? प्रोफेसर जवेरिया। प्रोफेसर, आप क्या करती हैं? पढ़ाती हैं? प्रोफेसर इज द वन हु कैन प्रोफेस। नहीं, पढ़ाती क्या है? हाय 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 हाय, कोशिश करती हूँ पढ़ाने। क्या पढ़ाती है मैडम? अंग्रेजी पढ़ाती। अंग्रेजी पढ़ाती। वेरी नाइस। हमसे कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये कारवां जो हम लेकर आए हैं बलूचिस्तान से, सुबह से बात हो रही है हार हार की, और इस प्रोग्राम में भी हार की बात हुई। मैं जीती हुई टीम लेकर आई हूँ। अरे माशाल्लाह, कहाँ से? जल्दी से बता दीजिए कहाँ से आए? हमेशा ऐसा ही होता है कि टाइम कम मिलता है प्रोफेसर्स को, मुझे पता है। लेकिन ये खुशखबरी हमने सुनाई कि ये जीती हुई टीम है, ये बलूचिस्तान से चली है, ट्रेन से आए हैं 25 घंटे का सफ़र करते हुए। 50 स्टूडेंट्स का काफिला है। हमारे साथ बच्चे वो हैं जो जीत के आए हैं, और एक यौम इकबाल प्रोग्राम हमारा इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत पार्टिसिपेशन की थी। तो इनको अनाउंस हुआ था सेक्रेटरी कॉलेजेस की तरफ से कि ये बच्चे सारा को पाकिस्तान घूम के आए। तो ये हम पूरा पाकिस्तान घूम के आए हैं यहाँ पे, और इकबाल के अफकार साथ लेकर चल रहे हैं। तो हमने एक स्लोगन दिया था कि इश्क बलाखेज का काफिला सख्त जान। तो अब क्वेश्चन मेरा प्रोफेसर साहब से है। मैं इनको प्रोफेसर इसलिए कह रही हूँ कि जी, आप ये बताइए कि आप क्या प्रोफेस करते हैं कि आगे क्या होगा हमारे साथ? क्या हम दोबारा अपना वो ज्यादा पैमा फिर कारवां होगा कि नहीं होगा? भाई 10 सेकंड है हमारे पास। नहीं, मुश्किल है, 2 सेकंड में हो गया। मुश्किल है क्योंकि दूसरी टीमों ने बहुत तरक्की की है, हम वहीं पे हैं। ठीक है ख़वातीन और हज़रात, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान हार गया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं इंडियन टीम को। आप जीत गए क्योंकि आपने अच्छा खेला। हारना मनाए, कल दोबारा वापस आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।